हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक्त लड़के में ये 3 खूबियाँ ज़रूर देखो। वालिदैन ये वीडियो हर हाल में देखें। बेटी की खुशी प्यारी है तो ये 3 चीज़ें लड़का देखते वक्त कभी इग्नोर मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेटियों की बात करते ही ये जुमले ज़बान पर आता है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह को जो घर हो पसंद ये वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिज्क और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले दिन से उस नसीब में लिख दी जाती है। बस अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती हैं। बेटियों के बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद उनकी बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर न करे, लेकिन सुन्नत नबी पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। मेरी एक बहन ने लिखा है कि कुछ रोज़ पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाक़या है। वो कहती हैं कि मैं सब्ज़ी ख़रीदने की गर्ज से एक सब्ज़ी फरोश बाबा की दुकान पर गई। बाबा के पास उनकी 5 साला मासूम सी पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से सब्ज़ी निकाल निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहब भी सब्ज़ी खरीदने वहाँ आ मौजूद हुए। लगता था कि बाबा जी से उनकी पुरानी जान पहचान है। उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो बच्ची बाबा जी की पोती है। उन साहब ने आते ही बाबा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मज़ीद ये भी बताया कि मेरे 4 पोते भी हैं। फिर बाबा जी ने उन साहब से उनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बस ये सुनने की देर थी कि उन दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह भूल भाल कर उन दोनों के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। जो ही बाबा जी ने दुआ दी, उसी वक्त उन साहब ने पलट कर बगैर किसी तवक्कुफ के बाबा जी से सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों हों, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी उस अचानक और गैर मुतवक्के जवाबी हमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो सटपटा से गए। कहने लगे कि साहब जी, बेटियों के ही नसीब से डर लगता है कि पता नहीं शादी के बाद कैसा शोहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे न रखे, कहीं तलाक न दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटों का क्या है, उनकी तो कोई ऐसी फिक्र या मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर वो साहब दोबारा गोया हुए कि बाबा जी, जिन बदनसीब बेटों की वजह से हमारी बेटियों को बदनसीबी का कलंक का टीका लग जाता है और उन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छे होने की दुआएं मांगी जाती हैं, तो आप उन बदनसीब बेटों के लिए दुआ गो क्यों नहीं होते कि अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करे ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएं तो हमारी बेटियों का नसीब ला महाला अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को बोझ समझने लगते हैं और खुद ही उनके नसीब से डरने लग जाते हैं, और जो इन सारी बातों की वजूहात की जड़ है उसमें लगे दिमाग का इलाज नहीं करते। बाबा जी, दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की ज़रूर मांगें, मगर साथ ही दुआएं हमारी बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगें। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी बेटियां ऐसी दुआओं से खुश रहेंगी, उनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब अच्छा करे। उस गुफ्तगू के दौरान मैं दुकान के करीब मौजूद एक बेंच पर बैठ गई थी और बातें सुनने के साथ साथ मैं बाबा जी के चेहरे के दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहिदा भी कर रही थी। अगर उस वक्त कोई मेरी हालत देखता तो महजूज हुए बिना न रहता कि मैं एक सब्जी की दुकान के सामने एक बेंच पर सख्ते की हालत में मैं मनजम्द होकर ऐसी बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी क्लास का एक बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी उन साहब की गुफ्तगू से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे थे। न सिर्फ बाबा जी बल्कि मेरे दिमाग के भी काफ़ी तबक रोशन हो गए थे। बाबा जी ने इंतहाई
मुरीदाना आवाज में कहा कि वाह साहब जी, आपने 16 आने खरी और सच्ची बात की है। मैं आज से हर मिलने जुलने वाले को आपकी समझाई हुई बात समझाऊंगा। मुझे सब समझ आ गया है। बाबा जी और भी बहुत कुछ कहे जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी पोती को भी प्यार करते जा रहे थे। उन सब के चेहरे पर खुशी और फतह का तासुर लिए भरपूर मुस्कुराहट थी। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए सब्जी का थैला उठाया और बाबा जी से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए वहां से चल दिए। बाबा जी और मैं सकते की हालत में उनको दूर तक जाते हुए देखते रहे। पोती की आवाज़ ने उस सकूत को तोड़ा। बाबा जी पोती की तरफ मुतवज्जो हुए, बगैर खुद कलाम हुए। कमाल के साहब जी हैं ये। उस दिन मैं सब्जी लिए बगैर ही लौट आई। मुझे सब्जी फरोश बाबा जी की दुकान से और बहुत कुछ जो मिल गया था। बाबा जी के साथ साथ मैंने भी उस बात को पल्ले बांधकर आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोचकर आज कलम उठाया। अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझें। अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो हों, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवान से मंसूब हो जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खलूस व हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हों। बहरहाल अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करे। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में गैर कफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज़ है मगर पसंदीदा अमल नहीं है, बशर्त यह कि बहुत मजबूरी हो। कफू का मतलब है कि लड़का लड़की हम पल्ला हों 6 चीज़ों में। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया, मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। उस पर सब फुकहा का इत्तफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कफू में कर दे, क्योंकि औरत शोहर के मातहत होती है और जिसके मातहत होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना ज़रूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कमतर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को इस चीज़ का एहसास हो कि मेरा शोहर देखने में वाकई मेरा शोहर लग रहा है। हाँ, मैं उसकी अताअत करूँगी, लेकिन मेरे शोहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना ज़रूरी है। इससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शोहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, हाँ वो भी मुसलमान है, जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दिन फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुआफिक है। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास न आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ए शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी में ये 6 खसूसियात ज़रूर देखना। मोहतरम नाज़रीन, ये बात जहन नशीन रहे कि ये हिदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपनी से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीज़ें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाज़त दी है कि वो कमतर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उसके पैरेलल या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत उससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब चलेगा, क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना उसका ऊंचा मकाम। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खसूसियात हों। नंबर 1, ख़ानदान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे हस्ब नसब वाले ख़ानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियाँ उसके अच्छे ख़ानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैर ख़ानदान में नहीं करनी चाहिए, गैर ख़ानदान में शादी ज़रूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कमतर ख़ानदान में न करें। कमतर ख़ानदान का मतलब होता है कि बाज़ ख़ानदान हरकतों में मशहूर होते हैं। नीच हरकतों की वजह से उसका ये मतलब नहीं कि उनमें हर आदमी नीच होता है, लेकिन बाज़ ख़ानदानों के बारे में मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, तमीज़ वाले लोग नहीं हैं। ये अलग बात है।
کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہوگا، لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچی خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کند ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مکھنچو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو مکھنچو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سیکھی دینا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالی قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کا مطلب اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہو تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔